नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ऐसा क्यों लगता है कि उत्तर प्रदेश में लोकतांत्रिक नहीं बल्कि राजतंत्र चलता है। उनको ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के वो मुख्यमंत्री नहीं बल्कि वहाँ के महाराज है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि वह जिस तरीके के कामों को उत्तर प्रदेश के अंदर करते हैं वो सरासर गलत होते हैं। क्योंकि ऐसे कई सारे फैसले वो लेते हैं, मानो ऐसा लगता है कि वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं, उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र नहीं, मानो वहाँ पे राजतंत्र चलता हो और वहाँ के वो तो महाराजा हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि हाल ही के दिनों में अभी जिस तरीके से किसानों ने ये बात स्पष्ट तौर से कहा कि अब वो उत्तर प्रदेश में जाके लखनऊ में भी किसान आंदोलन को अंजाम देंगे, तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तरफ से एक पोस्टर रिलीज किया गया जिसमें यह कहा गया कि जो किसान अगर आंदोलन करने के लिए वहां पे जाते हैं तो उनका बक्कल उधेड़ दिया जाएगा। अब ये कैसा बक्कल है मुझे नहीं पता, लेकिन बक्कल शब्द सुन के ऐसा लगता है कि वो चाहते हैं कि उनका चमड़ी उधेड़ देंगे या फिर उनको इतनी बुरी तरह से पीट दिया जाएगा कि वो आंदोलन क्या चीज को कहा जाता है शायद इस चीज को भी भूल जाए। इसी तरीके के बात को तो वो शायद कर रहे हैं। आखिर ये बक्कल होता क्या है? और अगर कोई अपनी लोकतांत्रिक अधिकारों के साथ किसी तरीके के बात को रखने का प्रयास करता हो तो किसी भी सूबे के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री को ये अधिकार किसने दिया कि उनका बक्कल उधेड़ देंगे, इस तरीके का बात करेंगे? जरा सोचे कि किसानों को आज तक किस तरीके से परेशान किया जाता रहा है। कभी उनको आतंकवादी कहा गया तो कभी उनको कुछ कहा गया, कभी खालिस्तानी कहा गया, न जाने किस तरीके के बातों को कहा गया। कुछ ऐसे भी शब्द उनको कहा गया जिस तरीके के शब्द कहना वाकई में बहुत ही शर्मनाक थी। लेकिन उन अन्नदाताओं को हर तरह के चीज झेलने पड़े, हर तरह के शब्दों को सुनने पड़े हैं, जिसको एक तरफ तो यही लोग अन्नदाता कहते हैं और दूसरे तरफ इस तरीके के कामों को अंजाम देते हैं। जरा सोचे कि किसान आज कितने लंबे वक्त से अपने आंदोलन को जारी रखे हुए हैं सिर्फ अपनी चंद जायज डिमांड को लेकर, लेकिन ये सरकार उनकी बातों को सुनने व मानने को बिल्कुल भी जरा सा तैयार नहीं है। ऐसा क्यों है? जरा सोचे कि अगर इनको इस कानून से खतरा न होता तो ये इतने दिनों से आंदोलन नहीं कर रहे होते, ये आंदोलन में इतने दिनों से भाग नहीं ले रहे होते। लेकिन इन तमाम लोगों को इस कानून से बिल्कुल बहुत ज्यादा खौफ है और यही वो खौफ है कि इन लोगों को इतने लंबे वक्त से आंदोलन करने पे मजबूर किए हुए हैं। लेकिन ये सरकार मानने को बिल्कुल तैयार ही नहीं है और इसीलिए तो इस तरीके के बात को किए जा रहे हैं कि अगर ये किसान उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जाके आंदोलन को किए तो उनका बक्कल उधेड़ दिया जाएगा। जरा सोचे ये किस तरीके से वादे किया करते थे कि किसानों का आय को दुगुनी कर दिया जाएगा साल 2022 तक, लेकिन आज हम सब जानते हैं कि किसानों की आय दोगुनी हुई है या फिर उनकी आय में किस तरीके की हालात बने हुए हैं। जरा सोचिए कि क्या क्या वादे नहीं किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, और अगर इनके वादों के बारे में इनसे पूछ दिया जाए तो फिर ये कहेंगे कि भाई ये तो एक जुमलेबाजी है, भाषण देने का एक तरीका है, लोगों को लुभाने का ये तरीका है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, आप तमाम लोगों को शायद वो बात पता होगा जब देश के गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता अमित शाह एक इंटरव्यू के दौरान ये कहे थे, जब पत्रकार ने उनसे पूछा था कि सर आप ही ने तो कहा था कि हिंदुस्तान के एक एक फर्द के अकाउंट पे 15-15 लाख रुपए चले जाएंगे। उस शब्द पे अमित शाह जी ने ये बयान दिया था कि भाई साहब आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि हर एक के खाते में 15-15 लाख रुपए नहीं डाले जा सकते। ये तो भाषण देने का मात्र एक तरीका है, एक जुमला है। जरा सोचिए कि आपने उस वादे को माननीय गृह मंत्री ने जुमलेबाजी बताकर बिल्कुल पल्ला झाड़ लिया था। तो मुझे लगता है कि शायद जिस तरीके का बात भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनावी दौर के दौरान ये कहा था कि किसानों की आय को साल 2022 तक दोगुनी कर दिया जाएगा, वो बात भी शायद जुमलेबाजी ही थी, लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट करने की ही थी। तो अभी एक नया बयान उसी भारतीय जनता पार्टी के खेमे के भीतर से आया है जिसे भी आप जान के चौंक जाएंगे। जी हाँ, भारतीय जनता
जनता पार्टी के गद्दावर नेता है, मेघालय के मंत्री भी हैं, वो इस तरीके के बात को किए हैं जिसे जान के आप चौंक जाएंगे। और ये रिपोर्ट बीबीसी ने अपने आर्टिकल में छापी है, जिसमें लिखा है, जो कि मैं आप लोगों को सुनाना चाहूंगा। मेघालय सरकार में बीजेपी मंत्री बनशोर सुल्लाई ने लोगों से मटन, चिकन और मछली से ज्यादा बीफ खाने को कहा है। अब ये कैसी दोहरी मापदंड है, इसे आपको समझना होगा कि ये लोग जिस तरीके से गौकसी के नाम पे लोगों के ऊपर जुल्म ढाते हैं, लोगों के ऊपर तशद्दुद करते हैं, अब इसी के मंत्री इस तरीके के बात को कर रहे हैं। और आगे बीबीसी ने जो लिखा वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूंगा। सुल्लाई बीजेपी के वरिष्ठ मंत्री हैं और हाल ही में उन्होंने मेघालय में कैबिनेट मंत्री के तौर पे शपथ ली थी। उन्होंने कहा कि एक लोकतांत्रिक देश में हर किसी को उसकी पसंद का खाना खाने की आजादी है। यह बात जो है सुल्लाई जी कह रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता है, साथ ही साथ मेघालय के मंत्री भी हैं। और आगे उन्होंने कहा है, जो कि मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूंगा। उन्होंने कहा, मैं लोगों को मटन और चिकन से ज्यादा बीफ खाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहता हूं। इससे लोगों की वो धारणा टूटेगी कि बीजेपी गौकशी पर पाबंदी लगाएगी। अब इस बात को आप लोग पॉइंट आउट करें कि किस तरीके के बात जो है सुल्लाई जी कह रहे हैं। यानी कि सुल्लाई जी ये जताने का कोशिश कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बात की पक्षधर बिल्कुल भी नहीं है कि गौकशी को बंद किया जाए। भारतीय जनता पार्टी बल्कि चाहती है कि जो जिस चीज को चाहे वो खा सकता है, वो आजाद है हर चीज को खाने को लेकर। लेकिन फिर भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता इस तरीके के बात को क्यों करते हैं कि गौकशी बिल्कुल भी जायज नहीं है, वो इस देश में गौकशी को बर्दाश्त नहीं कर सकते। जबकि दूसरे तरफ उसी के नेता, गद्दावर नेता, वो मंत्री इस तरीके से बात करते हैं। अब इस बात का क्या मतलब है कि एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता ये कहते हैं कि बीफ खा सकते हैं, देश आपको आजादी देती है, आप अपने पसंद का खाना खा सकते हैं, जबकि दूसरे तरफ भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेतागण इसको बिल्कुल अपराध समझते हैं। तो ये दोहरी मापदंड है इन लोगों का। अब सुल्लाई साहब इस तरीके के बात को क्यों कर रहे हैं, ये तो वही जाने। हो सकता है वक्त की नजाकत के वजह से भी ये कह रहे हो, या फिर वो लोग जो गौकशी को बिल्कुल यहाँ पे बंद करना चाहते हैं, वो लोग सिर्फ हिंदू वोट बैंक को बनाए रखने के लिए इस तरीके से बात करते हैं, ताकि हिंदुओं को वो ये एहसास दिलाना चाहते हैं कि वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते कि कोई इस देश में गौकशी करे, कोई इस देश में गौ को खाए। ये बात जो है वो लोग स्पष्ट तौर से बताना चाहते हैं, जताना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है, आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।